हालेलुया। आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय से। अभी इज़राइल जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों से कहते हैं कि परमेश्वर के नियमों और उसके आज्ञाओं को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो। हालेलुया। क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है मूर्ति पूजा से बचने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर अपने महान कार्यों को स्मरण दिलाते हैं कि उन्होंने मिस्र में इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए जो महान कार्यों को किया, नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है, उसे छोड़ और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। हालेलुया। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। आमीन। मूसा यहाँ पे कहते हैं कि सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश अर्थात कनान देश में रहने जाते हो वहाँ उनके अनुसार चलो। हालेलुया। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। हालेलुया। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय है बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहते हैं कि वे जाति तुम्हारी बढ़ाई करेंगे। हालेलुया। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा। जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म विधि और नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। हालेलुया। मूसा यहाँ पे कहता है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका ईश्वर इतना निकट हो। हालेलुया। जब हम उसको पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और वह हमारी सुन लेता है। हालेलुया। फिर ऐसे कौन से राष्ट्र है या जाति है जिसका इतना नियम विधि और कानून हो। हालेलुया। जिसका धर्म है न्यायपूर्ण विधि हो, जैसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। हालेलुया। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें
तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, यह बहुत ही जरूरी है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी रखवाली करो। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी आंखों से देखी हुई उन बातों को भूल जाओ। हालेलुया। और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से निकल जाएं। इसलिए तुम अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि मूसा यहाँ पे इजराइलियों को स्मरण दिला रहे उस दिन को जब वे परमेश्वर के सामने होरेब होरेब पहाड़ के सामने खड़े थे। हालेलुया। और वे यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाना जो वचन परमेश्वर ने उस जगह उनको सिखाए थे। हालेलुया। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। हालेलुया। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु रूप ना दिखा, केवल शब्द ही सुनाई पड़ा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है उस धधकती हुई आग से परमेश्वर का शब्द ही बस सुनाई दिया, उसका रूप दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। हालेलुया। को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। हालेलुया। 13 और 14 वचन यहाँ पे कहता है कि मूसा यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर ने उसी समय मुझे 10 वचन को पत्थर के 2 पटियाओं पर लिख कर दिया। हालेलुया। इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। हालेलुया। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि इसलिए कि तुम अपने विषय में बहुत ही सावधान रहना, क्योंकि यहोवा ने तुमसे बातें की, आग के बीच में से तुमसे बातें की, तब तुमने उसका कोई रूप नहीं देखा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर ना बना लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है चाहे स्त्री चाहे पुरुष, चाहे पृथ्वी पर चलने वाली किसी भी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाली किसी भी पक्षी, किसी भी प्रकार की तुम उनका प्रतिमा ना बनाना। परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ बोल दिए हैं कि चाहे भूमि पर रेंगने वाली किसी भी जंतु, चाहे जल में रहने वाली किसी भी मछली या कोई भी रूप की मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर देखो सूर्य चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण, जब हम देखते हैं आकाश में तारागण रहते हैं और सूर्य चंद्रमा, उनको परमेश्वर दंडवत करने के लिए नहीं कह रहे यहाँ पे, ना उनकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। सेवा करने लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देशों के लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे
सब चीज़ मनुष्यों के लिए रखा है यहाँ पे, हमें उनकी पूजा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे साफ मना किया है। हालेलुया। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे शरीके मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। मूसा यहाँ पे कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने तुमको उस गुलाम के देश मिस्र से निकाल कर लाया है, इसलिए कि तुम उसके लोग बने रहो, उसकी प्रजा रूपी बने रहो, उसके निज भाग ठहरे रहो, जैसा कि आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को कहते हैं कि जो देश मैंने इजराइलियों को दिया है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता। मूसा यहाँ पे कहते हैं कि 22वें वचन में, मैं उस देश में नहीं जा पाऊँगा, मैं इसी देश में मर जाऊँगा, मैं यरदन पार नहीं जा सकता। परंतु तुम पार जा कर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगी, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर ना बनाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि इसीलिए तुम अपने विषय में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी भी वस्तु की मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ, और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाला ईश्वर है, वह भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि उस देश में रहते रहते तुम्हें बहुत दिन हो जाए और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने के बाद तुम बिगड़ कर किसी वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी की विरुद्ध कसम खाता हूँ, साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जा रहे हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल ही नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने पाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। हालेलुया। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम देश के लोगों में तितर बितर अलग अलग हो जाओगे, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे, और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते हैं और ना खाते और ना सूंघते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे वचन कहता है कि परंतु यदि तुम ऐसा करके भी तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे, उसको पुकारोगे, तो वह तुमको मिलेगा। हालेलुया। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और पूरे प्राण से परमेश्वर को ढूंढोगे।
इसलिए वह तुम्हें मिल जाएगा। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। जब ये सब विपत्ति तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है। हालेलुया। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। उसने जो हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर जो वाचा बांधी है उसको वह नहीं भूलेगा। हालेलुया। जब हम उसको पुकारेंगे तब वह सुन लेगा। यह इजरायलियों से परमेश्वर का वचन कहता है। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तो अपने उत्पन्न होने के दिन तक किसी बातें पूछे और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्या ऐसी बात बड़ी कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसी कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? हालेलुया। यह सब तुझको दिखाया गया, इसलिए तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने जो कार्य मिस्र देश में इजरायलियों के देखते किए, मूसा के देखते किए, उसको परमेश्वर यहाँ पे स्मरण रखने की बातें कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए। हालेलुया। और उसे तेरा नीच भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। आमीन। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। यहाँ पे मूसा ने 3 नगर पूर्व की ओर, जो यरदन के पार है पूर्व की ओर, 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने समझे, बिना ही दुश्मनी करे, किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बेशेर नगर जो जंगल के समतर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनशेइयों के बशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजरायलियों को दी वह यह है, ये ही वे चेतावनियाँ और नियम है जिन्हें मूसा ने इजरायलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे। अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिय्योन के
देश में जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर शियोन जो हेर्मोन भी कहलाता है उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपने परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आशीष पाए तो कमेंट में जरूर बताइए। सभी को जय मसीह की।